साल 1997 की एक ठंडी सुबह थी जब बेल्जियम के एंटवर्प शहर में स्थित एक मशहूर म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। बाहर से देखने पर यह बस एक और आम दिन जैसा लगता था, लेकिन अंदर एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली थी जो कला की दुनिया को हमेशा के लिए हिला देने वाली थी। भीड़ में एक साधारण सा दिखने वाला युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं, चाल में कोई घबराहट नहीं और कपड़ों में भी कोई असामान्यता नहीं। वो बिल्कुल एक आम पर्यटक जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उसका नाम था स्टेफान ब्रेटवाइजर। बाहर से देखने पर वो एक कला प्रेमी लगता था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब जुनून पल रहा था। वो कला को सिर्फ देखना नहीं चाहता था, वो उसे अपने पास रखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, हर पल हर सांस के साथ। म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते ही उसकी नजर एक खास मूर्ति पर जाकर टिक जाती है। हाथी दांत से बनी एक खूबसूरत कलाकृति आदम और हव्वा की कहानी को दर्शाती हुई। ये मूर्ति उसके लिए सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसने उसे अंदर तक छू लिया था। वो पहले भी इसे देख चुका था और तभी से उसके मन में एक खतरनाक ख्याल जन्म ले चुका था। वो धीरे धीरे म्यूजियम में घूमता है, जैसे कोई आम दर्शक घूमता है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ कला नहीं देख रहीं, वे सुरक्षा के हर छोटे बड़े पहलू को पढ़ रही हैं। कौन गार्ड कब आता है, कौन सी जगह पर कैमरा नहीं है, किस समय भीड़ कम होती है, हर चीज उसके दिमाग में एक नक्शे की तरह बसती जा रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड एन कैथरीन उसके साथ खड़ी थी। वो सिर्फ एक साथी नहीं थी, वो इस पूरे खेल का अहम हिस्सा थी। उसकी आंखें आसपास के माहौल पर टिकी थीं, हर हलचल को नोट कर रही थीं, ताकि सही समय आने पर कोई गलती ना हो। कुछ देर बाद वो पल आता है जिसका इंतजार ब्रेटवाइजर कर रहा था। गैलरी लगभग खाली हो चुकी थी, गार्ड कुछ दूरी पर थे। ये वही मौका था, एक छोटा सा गैप जो बहुत जल्दी खत्म हो सकता था। उसने अपने हाथ में पकड़े छोटे से स्विस आर्मी नाइफ को धीरे से बाहर निकाला। उसकी उंगलियां बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे वो ये काम सैकड़ों बार कर चुका हो। उसने कांच के बॉक्स को पकड़ने वाले स्क्रू को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। हर सेकंड उसके लिए बहुत भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। कुछ ही पलों में बॉक्स खुल गया। उसने बेहद सावधानी से उस मूर्ति को उठाया, जैसे कोई अनमोल चीज हो, और शायद उसके लिए वो सच में अनमोल थी। उसने उसे अपने कोट के अंदर छुपा लिया। अब असली परीक्षा थी, बाहर निकलना। वो सामान्य चाल में गैलरी से बाहर निकलने लगा, न तेज न धीमा, बस बिल्कुल वैसा ही जैसा एक आम इंसान चलता है। एन कैथरीन उसके साथ थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खामोशी। म्यूजियम के दरवाजे के बाहर कदम रखते ही उनके अंदर एक अजीब सी राहत दौड़ जाती है, जैसे किसी ने उनकी सांसें वापस लौटा दी हों। लेकिन इस राहत के साथ एक और भावना भी थी, रोमांच की, जीत की, और शायद एक खतरनाक शुरुआत की। कार में बैठते ही दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जो दुनिया के लिए एक अपराध था, लेकिन उनके लिए ये एक उपलब्धि थी। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। धीरे धीरे ये आदत बनती चली गई, एक ऐसा खेल जिसमें हर बार दांव बड़ा होता गया और खतरा भी। लेकिन ब्रेटवाइजर के लिए ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये एक तरह का प्यार था, एक अजीब, खतरनाक और जुनूनी प्यार। वो मानता था कि म्यूजियम में रखी कला कैद है, लोग उसे सिर्फ दूर से देखते हैं, बिना उसे सच में महसूस किए। उसके लिए ये गलत था। वो मानता था कि कला को करीब से महसूस करना चाहिए, उसे जीना चाहिए। और इसी सोच ने उसे एक ऐसी राह पर डाल दिया जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। कुछ ही समय में उसकी छोटी सी दुनिया बदलने लगी। वो और एन कैथरीन एक साधारण घर में रहते थे, लेकिन उस घर के अंदर जो था वो किसी खजाने से कम नहीं था। हर कोना, हर दीवार, हर शेल्फ चोरी की गई कलाकृतियों से भरा हुआ था। उनका कमरा एक म्यूजियम जैसा दिखने लगा था, लेकिन ये म्यूजियम किसी के लिए खुला नहीं था, ये सिर्फ उनके लिए था। उनका अपना गुप्त संसार, जहां हर चीज उनकी थी, भले ही वो दुनिया से चुराई गई हो। लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ब्रेटवाइजर ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहा था। उसने कभी इन कलाकृतियों को बेचने की कोशिश नहीं की। उसके लिए ये सब सिर्फ एक जुनून था, एक ऐसा जुनून जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता था। वो खुद को चोर नहीं मानता था, उसके लिए वो एक कलेक्टर था, एक प्रेमी जो सुंदरता को अपने पास रखना चाहता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि हर बार जब वो कुछ चुराता, वो एक कदम आगे बढ़ जाता, एक ऐसी गहराई की तरफ जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता जाता था। उसकी हर सफलता उसे और निडर बनाती गई। हर बार जब वो बिना पकड़े निकल जाता, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया,
और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था, क्योंकि हर खेल में एक समय ऐसा आता है जब खिलाड़ी खुद को अजेय समझने लगता है और वही पल उसके पतन की शुरुआत होता है। ब्रेट वाइजर और एन कैथरीन को अभी ये एहसास नहीं था कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उन्हें सिर्फ रोमांच और खुशी नहीं देगा, बल्कि एक दिन सब कुछ छीन भी लेगा। लेकिन फिलहाल उनके लिए दुनिया बहुत खूबसूरत थी और वो खूबसूरती अब उनकी अपनी थी। उस दिन के बाद जैसे उनकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। अब म्यूजियम उनके लिए सिर्फ देखने की जगह नहीं रहे थे, बल्कि एक खेल का मैदान बन चुके थे। एक ऐसा खेल जिसमें दांव हमेशा बढ़ता जा रहा था। घर लौटने के बाद जब ब्रेट वाइजर ने उस हाथी दांत की मूर्ति को अपने सामने रखा तो वो देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। वो उसे छूता, महसूस करता और हर बार उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती। एन कैथरीन भी उसके पास बैठी थी। उसके लिए ये सब एक रोमांच था, एक अलग तरह की जिंदगी जो उसने पहले कभी नहीं जी थी। लेकिन ब्रेट वाइजर के लिए ये उससे कहीं ज्यादा था। ये उसकी पहचान बनता जा रहा था। धीरे धीरे उनके घर का हर कोना बदलने लगा। पहले एक मूर्ति आई, फिर एक पेंटिंग, फिर एक पुरानी कलाकृति, और देखते ही देखते उनका छोटा सा घर अनमोल चीजों से भरने लगा। बाहर से ये एक साधारण घर दिखता था, लेकिन अंदर एक ऐसा खजाना छुपा था जिसकी कीमत अरबों में हो सकती थी। लेकिन इस कहानी में सबसे अजीब बात ये थी कि उनके पास इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। वे अभी भी साधारण कपड़े पहनते थे, साधारण खाना खाते थे और एक आम इंसान की तरह ही जीते थे। ब्रेट वाइजर के लिए ये सब दिखावा करना जरूरी था। वो नहीं चाहता था कि किसी को उस पर शक हो, लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी थी। वो इन चीजों को बेचना नहीं चाहता था। उसके लिए ये सब सिर्फ देखने, महसूस करने और अपने पास रखने के लिए था। समय के साथ उनका ये जुनून और बढ़ता गया। एक दिन वे दोनों एक छोटे से म्यूजियम में गए। वहां भीड़ बहुत कम थी और सुरक्षा भी ज्यादा मजबूत नहीं थी। ब्रेट वाइजर की नजर एक पुराने पिस्तौल पर पड़ी। वो उसे देखते ही ठहर गया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। उसने धीरे से एन कैथरीन की तरफ देखा। दोनों के बीच बिना शब्दों की एक बातचीत हुई और फिर वही फैसला लिया गया जो वे अब बार बार लेने लगे थे। इस बार कोई लंबी योजना नहीं थी, सब कुछ अचानक हुआ। ब्रेट वाइजर ने मौका देखकर पिस्तौल को उठाया और अपने कपड़ों में छुपा लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। कुछ ही मिनटों बाद वे म्यूजियम से बाहर थे। कार में बैठते ही दोनों के बीच हंसी फूट पड़ी। ये डर और खुशी का मिला जुला एहसास था। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये कर दिखाया। घर पहुंचकर उन्होंने उस पिस्तौल को साफ किया, उसे चमकाया और फिर उसे अपनी बढ़ती हुई कलेक्शन में जोड़ दिया। अब ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं रह गई थी, ये एक आदत बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक और म्यूजियम को चुना। इस बार ब्रेट वाइजर की नज़र एक बड़े क्रॉसबो पर पड़ी। ये पहले से कहीं ज़्यादा जोखिम भरा था, क्योंकि उसका आकार बड़ा था और उसे छुपाना आसान नहीं था। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। उसने कुर्सी का सहारा लिया, ऊपर चढ़ा और उस क्रॉसबो को दीवार से उतार लिया। लेकिन अब सवाल था, इसे बाहर कैसे ले जाएं? कुछ पल के लिए वो रुका, फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने खिड़की खोली और धीरे से उस क्रॉसबो को बाहर गिरा दिया। फिर कुछ देर बाद जब सब सामान्य लगने लगा, वो बाहर गया और उसे उठा लिया। ये सब इतना आसानी से हो गया कि खुद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। अगले दिन जब उन्होंने अखबार में उस चोरी की खबर पढ़ी तो उनके अंदर एक अलग ही तरह का गर्व महसूस हुआ, जैसे उनकी पहचान बन रही हो, भले ही गुप्त रूप से। धीरे धीरे उनका कमरा बदलकर एक अलग दुनिया बन गया था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, टेबल पर एंटीक चीजें और हर कोने में इतिहास की झलक। वे दोनों घंटों उन चीजों के बीच बैठते, उन्हें देखते और एक अजीब सी शांति महसूस करते। लेकिन इस शांति के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। ये सब उनका नहीं था। ब्रेट वाइजर अक्सर कहता था कि म्यूजियम में रखी कला एक कैद की तरह है। वहां लोग आते हैं, कुछ सेकंड देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो मानता था कि असली सुंदरता को महसूस करने के लिए उसे अपने पास रखना जरूरी है। उसके लिए ये चोरी नहीं थी, ये एक तरह की आज़ादी थी। लेकिन एन कैथरीन के मन में कभी कभी सवाल उठते थे, क्या ये सही है? क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? लेकिन हर बार रोमांच और प्यार उन सवालों को दबा देते थे। उनकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक वो जो दुनिया को दिखती थी और एक वो जो सिर्फ उनके बीच थी। दिन में वे आम इंसान थे और रात में वे एक ऐसे खेल के खिलाड़ी जिसमें हर चाल उन्हें और गहरे फंसा रही थी। लेकिन ब्रेट वाइजर को इस बात का एहसास नहीं था कि वो सिर्फ चीजें इकट्ठा नहीं कर रहा,
वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बना रहा है जिसका अंत उतना ही खतरनाक होगा जितनी उसकी शुरुआत रोमांचक थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि जब जुनून हद से आगे बढ़ जाता है तो वो इंसान को सोचने नहीं देता, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। और ब्रेट वाइजर अब उसी रास्ते पर था। समय के साथ ये खेल अब और गहरा होता जा रहा था। हर नई चोरी के साथ ब्रेट वाइजर का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर एक और चीज भी बढ़ रही थी, एक अजीब सी सोच जो उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। अब वो खुद को सिर्फ एक चोर नहीं मानता था, उसके लिए वो एक कलाकार था, एक ऐसा इंसान जो सुंदरता को समझता है, महसूस करता है और उसे अपने तरीके से जीता है। वो अक्सर कहता था कि दुनिया के ज्यादातर लोग कला को सिर्फ देखते हैं लेकिन समझते नहीं। म्यूजियम में लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए हर पेंटिंग, हर मूर्ति एक कहानी थी, एक एहसास था जिसे वो अपने पास रखना चाहता था। और यही सोच उसे और आगे बढ़ा रही थी। उनका घर अब पूरी तरह बदल चुका था। हर कमरे में इतिहास बसा हुआ था। दीवारों पर 16वीं और 17वीं सदी की पेंटिंग्स टंगी थीं, टेबल पर प्राचीन वस्तुएं सजी थीं और अलमारियों में अनमोल चीजें भरी हुई थीं। ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया के पीछे एक सच्चाई थी, ये सब चोरी का था। ब्रेट वाइजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए ये सब सही था, क्योंकि वो मानता था कि वो इन चीज़ों की कद्र करता है, उन्हें संभाल के रखता है और उन्हें एक ऐसी जगह देता है जहां वे सच में जी सकती हैं। लेकिन एन कैथरीन के अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। शुरुआत में जो सब कुछ एक रोमांच था, अब वो थोड़ा भारी लगने लगा था। हर बार जब वे किसी म्यूजियम में जाते, उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता। हर बार जब ब्रेट वाइजर कुछ चुराता, उसके अंदर एक हल्की सी घबराहट होती। वो जानती थी कि ये खेल हमेशा ऐसे नहीं चल सकता, लेकिन ब्रेट वाइजर के लिए ये अब एक आदत बन चुकी थी, एक लत जिससे वो दूर नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने इस जुनून को और गहराई से समझना शुरू किया। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठता, कला के इतिहास को पढ़ता, कलाकारों के बारे में जानता और अपनी पसंद को और निखारता। अब वो सिर्फ कुछ भी नहीं चुराता था, वो चुनता था। हर चोरी उसके लिए एक फैसला होता था। कौन सी पेंटिंग उसके दिल को छूती है, कौन सी मूर्ति उसे अंदर तक हिला देती है, वही चीजें उसकी कलेक्शन का हिस्सा बनती थीं। उसका ये जुनून अब एक तरह की परफेक्शन में बदल रहा था। वो हर म्यूजियम में जाते ही सबसे पहले सुरक्षा को नहीं, बल्कि कला को देखता था। फिर धीरे धीरे उसकी नज़र सुरक्षा पर जाती और वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाना शुरू कर देता। एन कैथरीन अब भी उसके साथ थीं, लेकिन उनके बीच का रिश्ता थोड़ा बदलने लगा था। पहले वे दोनों इस खेल में बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन अब ब्रेट वाइजर आगे बढ़ता जा रहा था और एन कैथरीन कहीं पीछे छूटती जा रही थी। फिर एक दिन वे दोनों स्विट्जरलैंड के एक पुराने किले में पहुंचे। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, ऊंची दीवारें, पुराने कमरे और हर जगह इतिहास की खुशबू। लेकिन ब्रेट वाइजर के लिए ये सब सिर्फ देखने की चीज नहीं थी। उसकी नज़र एक खास पेंटिंग पर जाकर ठहरी। एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर, बहुत साधारण, लेकिन उसमें एक गहराई थी, जैसे वो तस्वीर उसे कुछ कह रही हो। वो उसे देखता रहा काफी देर तक। उसके अंदर फिर वही पुरानी भावना जाग उठी। दिल की धड़कन तेज होने लगी और दिमाग में एक ही ख्याल घूमने लगा, ये पेंटिंग उसकी होनी चाहिए। उसने धीरे से एन कैथरीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था और जवाब भी। कुछ देर बाद उन्होंने वही किया जो अब उनकी आदत बन चुका था। ब्रेट वाइजर ने मौका देखा, चारों तरफ नजर डाली और धीरे धीरे उस पेंटिंग को दीवार से उतार लिया। उसने उसे सावधानी से मोड़ा, अपने कपड़ों के अंदर छुपाया और सामान्य चाल में बाहर निकल गया। सब कुछ इतनी आसानी से हुआ कि जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब वे बाहर निकले तो ब्रेट वाइजर के चेहरे पर सिर्फ खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी, जैसे उसने कुछ खास हासिल कर लिया हो। उसके लिए ये सिर्फ एक और चोरी नहीं थी, ये एक एहसास था जिसे वो शब्दों में नहीं समझा सकता था। लेकिन इसी के साथ एक और चीज बढ़ रही थी, उसका आत्मविश्वास। अब वो खुद को अजेय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, कि वो हर बार बच निकल सकता है, कि वो इस खेल का मास्टर बन चुका है।
और यही सोच धीरे धीरे उसे एक ऐसी जगह ले जा रही थी जहां से वापस आना आसान नहीं था। क्योंकि हर बार जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है तो वो छोटी छोटी गलतियां करने लगता है, और कभी कभी वही छोटी गलतियां सबसे बड़ी कीमत बन जाती हैं। ब्रेटवाइजर अभी ये नहीं जानता था, लेकिन उसकी कहानी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से सब कुछ बदलने वाला था। धीरे धीरे ब्रेटवाइजर की दुनिया दो हिस्सों में बंटती जा रही थी। एक तरफ वो था जो खुद को एक कला प्रेमी मानता था, और दूसरी तरफ वो सच्चाई थी जिससे वो जानबूझकर आंखें चुरा रहा था। अब उसका जुनून सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहा था, वो कला के इतिहास में डूबता जा रहा था। लाइब्रेरी में घंटों बैठकर वो कलाकारों की जिंदगी पढ़ता, उनकी पेंटिंग्स के पीछे की कहानियां समझता, और हर नई जानकारी के साथ उसका नजरिया और गहरा होता जाता। उसके कमरे में अब सिर्फ चीजें नहीं थीं, वहां एक पूरा युग बसता था। लेकिन इस जुनून के बीच उसकी असली जिंदगी बिखर रही थी। पैसों की हालत खराब थी, नौकरी स्थिर नहीं थी, बाहर की दुनिया में उसका कोई खास अस्तित्व नहीं था। लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए असली दुनिया वही थी जो उसके कमरे के अंदर थी। एन कैथरीन अब भी उसके साथ थी, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। कभी कभी वो उस कमरे में बैठकर चारों तरफ देखती, इतनी सारी अनमोल चीजें, इतनी खूबसूरती, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी। ये सब उनका नहीं था, और शायद यही बात उसे अंदर से परेशान करने लगी थी। एक दिन जब वे दोनों अपने कमरे में बैठे थे, ब्रेटवाइजर एक नई पेंटिंग को देख रहा था। उसकी आंखों में वही जुनून था, लेकिन एन कैथरीन की नजरों में अब वो चमक नहीं थी। वो चुपचाप उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? ब्रेटवाइजर ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, डर किस बात का? हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। उसके लिए ये जवाब काफी था, लेकिन एन कैथरीन के लिए नहीं, क्योंकि सच ये था कि नुकसान हो रहा था, बस वो दिख नहीं रहा था। समय के साथ ब्रेटवाइजर की चोरी का तरीका और भी सटीक होता गया। अब वो सिर्फ मौके का इंतजार नहीं करता था, वो मौके बनाता था। वो म्यूजियम में जाता, वहां घंटों बिताता, गार्ड्स की हर मूवमेंट को समझता, कैमरों के एंगल्स को नोट करता और फिर एक ऐसा प्लान बनाता जिसमें गलती की कोई गुंजाइश न हो। कभी वो स्क्रू खोलकर कांच हटाता, कभी अपने साथ लाए छोटे औजारों का इस्तेमाल करता, और हर बार उसकी चाल इतनी साफ होती कि किसी को शक तक नहीं होता था। कई बार तो चोरी के बाद भी काफी देर तक किसी को पता नहीं चलता था कि कोई चीज गायब है। ये सब उसे और निडर बना रहा था। लेकिन इसी बीच एक और चीज बढ़ रही थी, उसका घमंड। अब वो जोखिम लेने लगा था। पहले जहां वो छोटे छोटे आर्ट पीस चुनता था, अब उसकी नजर बड़ी और ज्यादा कीमती चीजों पर जाने लगी थी। एक बार एक बड़े आर्ट फेयर में अचानक भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने चोर चिल्लाया और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच ब्रेटवाइजर ने एक पेंटिंग चुपचाप निकाल ली और भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये उसका स्टाइल बन चुका था, सादगी और चुप्पी। वो किसी फिल्मी चोर की तरह नहीं था, न कोई तेज भागना, न कोई हथियार, न कोई हिंसा, बस एक शांत इंसान जो सही समय पर सही कदम उठाता था। लेकिन हर बार जब वो बच निकलता, उसके अंदर ये यकीन और मजबूत होता जाता कि वो अजय है, और यही सबसे खतरनाक था। एक दिन चोरी के दौरान एक कांच का पैनल अचानक टूट गया और उसके हाथ में चोट लग गई, खून बहने लगा। कुछ पल के लिए सब रुक सा गया, लेकिन फिर भी उसने उस चीज को उठाया और वहां से निकल गया। उसके लिए अब दर्द भी मायने नहीं रखता था, उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, सुंदरता को अपने पास रखना। लेकिन हर जीत के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। पुलिस अब सतर्क होने लगी थी। अलग अलग शहरों में हो रही इन चोरियों के बीच एक पैटर्न दिखने लगा था। एक ही तरह का तरीका, एक ही तरह की सटीकता, और धीरे धीरे शक एक अनजान जोड़े की तरफ जाने लगा था। हालांकि अभी तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जांच शुरू हो चुकी थी। ब्रेटवाइजर को इसका अंदाजा था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि वो हमेशा एक कदम आगे रहेगा, लेकिन सच्चाई ये थी, खेल अब बदल रहा था। अब ये सिर्फ एक चोर और म्यूजियम के बीच की कहानी नहीं रही थी, अब इसमें कानून भी शामिल हो चुका था। और जब कानून इस खेल में उतरता है तो अंत अक्सर वही होता है जो कोई नहीं चाहता। लेकिन ब्रेटवाइजर अभी भी उसी रास्ते पर था, बिना पीछे देखे, बिना रुके, क्योंकि अब उसके लिए ये सिर्फ जुनून नहीं रहा था, ये उसकी जिंदगी बन चुका था। और कभी कभी जब इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में खो जाता है तो उसे ये समझ नहीं आता कि बाहर की दुनिया उसके खिलाफ कब खड़ी हो चुकी है। अब तक जो कुछ हो रहा था वो एक खेल जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये खेल अब शिकार और शिकारी के बीच की दौड़ बनता जा रहा था। ब्रेटवाइजर को अब एहसास होने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ बदल रहा है। म्यूजियम में गार्ड्स ज्यादा सतर्क दिखने लगे थे, कुछ जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही थी और कई बार उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन यह एहसास उसके कदम रोकने के लिए काफी नहीं था। उसके अंदर का जुनून अब इतनी गहराई तक उतर चुका था कि वो हर खतरे को नजरअंदाज करने लगा था।
एक तरफ पुलिस अलग अलग चोरियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ ब्रेट वाइजर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। एक ऐसी दुनिया जहां हर नई कलाकृति उसके लिए एक नई जीत थी। अब उसकी चोरी और भी सुनियोजित हो चुकी थी। वो लाइब्रेरी में बैठकर सिर्फ कला का इतिहास ही नहीं पढ़ता था, बल्कि म्यूजियम के नक्शे, उनके खुलने बंद होने का समय और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करता था। उसके पास फाइलों का एक पूरा सिस्टम बन चुका था। हर म्यूजियम के बारे में नोट्स, हर कलाकार के बारे में जानकारी और हर उस चीज का रिकॉर्ड जो उसे आकर्षित करती थी। वो अब सिर्फ एक चोर नहीं था, वो एक योजनाकार बन चुका था। एक दिन उसने और एन कैथरीन ने स्विट्जरलैंड के एक किले को निशाना बनाया। ये जगह शांत थी, पर्यटक कम थे और सुरक्षा भी उतनी सख्त नहीं थी। ब्रेट वाइजर के लिए ये एक परफेक्ट मौका था। उन्होंने पूरे दिन वहां बिताया, घूमते हुए, देखते हुए और धीरे धीरे हर चीज को समझते हुए। फिर जब सही समय आया, उन्होंने एक साथ 2 चीजें चुरा ली। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन अब ब्रेट वाइजर का आत्मविश्वास अपने चरम पर था। अब वो छोटी मोटी चीजों से संतुष्ट नहीं था। अब उसकी नजर बड़ी पेंटिंग्स, दुर्लभ कलाकृतियों और ज्यादा जोखिम भरे टारगेट्स पर थी। एक दिन वो एक यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में गया। वहां एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग लगी हुई थी। लोग उसे देखने आते थे, उसके सामने खड़े होकर तस्वीरें लेते थे। लेकिन ब्रेट वाइजर के लिए वो सिर्फ देखने की चीज नहीं थी। उसने वहां बैठकर काफी देर तक लोगों को देखा। गार्ड्स कब आते हैं, कब जाते हैं, किस समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है और कब थोड़ी शांति होती है। उसने सब कुछ नोट किया। फिर उसने एक अजीब सा तरीका अपनाया। उसने एक खाली कुर्सी को इस तरह रखा कि वो कैमरे के सामने एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट बना सके। फिर सही समय देखकर उसने उस पेंटिंग को दीवार से उतारा और कुछ ही सेकंड्स में उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। सब कुछ इतनी तेजी और सटीकता से हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ। बाद में जब फुटेज देखी गई तो सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दी, चेहरा नहीं। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो दिखता था लेकिन पहचाना नहीं जाता था। लेकिन इस पूरे खेल में एक चीज धीरे धीरे बदल रही थी। एन कैथरीन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था। हर बार जब वे किसी नई चोरी की योजना बनाते, उसके मन में एक सवाल उठता, क्या ये आखिरी बार होगा? लेकिन हर बार जवाब वही होता, नहीं, क्योंकि ब्रेट वाइजर रुकना नहीं चाहता था। उनके बीच अब पहले जैसी सहजता नहीं रही थी। प्यार अब भी था, लेकिन उसके साथ एक अनकहा तनाव भी जुड़ गया था। कभी कभी वे दोनों घंटों चुप रहते, एक ही कमरे में लेकिन अलग अलग सोच में खोए हुए। ब्रेट वाइजर के लिए ये सब अब एक मिशन बन चुका था, लेकिन एन कैथरीन के लिए ये एक बोझ बनने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि ये रास्ता कहीं अच्छा नहीं जा रहा। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब इंसान किसी चीज में बहुत दूर तक चला जाता है तो वापस लौटना आसान नहीं होता। और ब्रेट वाइजर अब बहुत दूर निकल चुका था। उसे लगता था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, हर स्थिति को संभाल सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, अब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगी थीं। पुलिस का दायरा सिमट रहा था। हर नई चोरी उनके लिए एक नया सुराग बन रही थी और धीरे धीरे वो दिन करीब आ रहा था जब ये खेल खत्म होने वाला था। लेकिन ब्रेट वाइजर अभी भी उसी रास्ते पर चल रहा था, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी ही कहानी का अंत दिखता नहीं, वो बस उसे जीता रहता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम के साथ खतरा साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन फिर भी ब्रेट वाइजर रुकने को तैयार नहीं था। पुलिस अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। अलग अलग शहरों में हुई चोरियों के बीच जो समानताएं थीं, वे अब एक पैटर्न बन चुकी थीं। एक जोड़ा, बेहद शांत, बेहद सटीक और हमेशा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाने वाला। जांच करने वाले अधिकारियों ने अब इस रहस्य को हल करने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ ब्रेट वाइजर के अंदर एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। अब वो पहले जैसा सावधान नहीं रहा था। जहां पहले हर चोरी के पीछे एक लंबी तैयारी होती थी, अब कई बार वो अचानक फैसले लेने लगा था। उसके अंदर एक अजीब सा विश्वास पैदा हो गया था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और यही विश्वास धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा था। एक दिन वो फ्रांस के एक पुराने म्यूजियम में गया। ये जगह छोटी थी, लेकिन अंदर रखी चीजें बेहद कीमती थीं। वहां एक खास पेंटिंग थी जो सालों से उसी जगह पर लगी हुई थी। बहुत से लोग उसे देखने आते थे, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई उसे चुरा सकता है। ब्रेट वाइजर ने उसे देखा और बस उसी पल फैसला कर लिया। इस बार उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया। जैसे ही उसे एक छोटा सा मौका मिला, उसने तेजी से उस पेंटिंग को उसके फ्रेम से अलग कर लिया और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। सब कुछ ही सेकंड में हो गया। लेकिन इस बार एक छोटी सी गलती हो गई। वो फ्रेम वहीं रह गया, खाली फ्रेम जो ये बता रहा था कि कुछ गायब है। ये उसकी पहचान बनती जा रही थी। हर चोरी के बाद वो फ्रेम छोड़ देता था, जैसे एक निशानी, एक सिग्नेचर। लेकिन ये सिग्नेचर अब पुलिस के लिए एक सुराग बन चुका था। जांच अधिकारी अब समझ चुके थे कि ये कोई आम चोर नहीं है,
ये कोई ऐसा इंसान है जो कला को समझता है, जो बहुत सोच समझकर कदम उठाता है, लेकिन अब शायद थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वासी हो चुका है। उधर ब्रेट वाइजर और एन कैथरीन के बीच का रिश्ता और कमज़ोर होने लगा था। अब उनके बीच पहले जैसी बात नहीं होती थी। एन कैथरीन के मन में डर साफ दिखने लगा था। हर बार जब वे किसी म्यूजियम में जाते, वो आसपास के लोगों को ज़्यादा ध्यान से देखने लगी थी। उसे हर अनजान चेहरा शक की नज़र से दिखने लगा था। वो कई बार ब्रेट वाइजर को रोकने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, बस एक आखिरी बार। लेकिन ये आखिरी बार कभी आता ही नहीं था। एक दिन वे दोनों एक और म्यूजियम में पहुंचे। ये एक छोटा सा शहर था और म्यूजियम भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी पूरी कहानी बदल देगा। ब्रेट वाइजर ने एक कीमती वस्तु को देखा और उसे लेने का फैसला कर लिया। इस बार भी उसने वही तरीका अपनाया, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ को अपने कपड़ों में छुपाने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक गार्ड वहां आ गया। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। ब्रेट वाइजर का दिल तेजी से धड़कने लगा। एन कैथरीन की सांसें थम सी गईं। ये वो पल था जिससे वे हमेशा बचते आए थे। गार्ड की नज़र उस पर पड़ी और कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली। ब्रेट वाइजर ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। गार्ड को कुछ अजीब लगा। उसने ब्रेट वाइजर को रोक लिया। अब पहली बार ये खेल उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। कुछ ही मिनटों में वहां और लोग आ गए। सवाल शुरू हो गए। घबराहट बढ़ने लगी। एन कैथरीन एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ब्रेट वाइजर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। इतने सालों तक जो खेल वो खेलता रहा, वो अब खत्म होने वाला था। पुलिस को बुलाया गया और कुछ ही समय बाद वो सच सामने आ गया जिसे वो इतने समय से छुपा रहे थे। उनके पास जो कुछ भी था वो सब चोरी का था। उनका गुप्त संसार, उनका निजी म्यूजियम अब उजागर होने वाला था। और उस पल ब्रेट वाइजर को पहली बार एहसास हुआ कि वो अजय नहीं है। हर खेल का एक अंत होता है और उनका अंत अब शुरू हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ गिरफ्तारी की कहानी नहीं थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, जब उनकी बनाई हुई दुनिया एक एक करके टूटने लगेगी और जो बचा रह जाएगा वो सिर्फ सच्चाई होगी। गिरफ्तारी का वो पल जितना अचानक था, उतना ही भारी भी। सालों तक जो खेल बिना किसी रुकावट के चलता रहा, वो अब एक झटके में खत्म हो चुका था। ब्रेट वाइजर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कमरे में सन्नाटा था और सामने बैठे अधिकारी की नजरें सीधे उसके चेहरे पर टिकी थीं। पहली बार वो खुद को किसी और की नजरों से देख रहा था। सवाल शुरू हुए। ये सब कब से चल रहा है? तुमने कितनी चीजें चुराई हैं? कहाँ रखी हैं? हर सवाल के साथ उसकी चुप्पी और गहरी होती जा रही थी। लेकिन ये चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि सच्चाई छुपाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। एक एक करके उसने अपनी हर चोरी का जिक्र किया। हर म्यूजियम, हर पेंटिंग, हर मूर्ति। ये कोई साधारण कबूलनामा नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जो सुनने वाले को भी हैरान कर दे। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान बिना किसी बड़े गैंग के, बिना किसी हथियार के इतनी सारी चोरियां कर सकता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब पुलिस उसकी बताई जगह पर पहुंची, उसके घर में, बाहर से वो वही साधारण घर था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर जो था वो किसी फिल्म जैसा लग रहा था। हर दीवार पर कीमती पेंटिंग्स टंगी थीं, टेबल्स पर एंटीक चीजें सजी थीं। हर कोना, हर शेल्फ इतिहास और सुंदरता से भरा हुआ था। ये एक गुप्त म्यूजियम था जो सिर्फ 2 लोगों के लिए बना था। पुलिस के लिए ये नज़ारा चौंकाने वाला था। इतनी बड़ी चोरी और सब कुछ एक छोटे से घर में छुपा हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी सामने आना बाकी था। जब पुलिस घर की तलाशी ले रही थी, तब एन कैथरीन की माँ भी वहां मौजूद थी। वो इस सबसे अनजान थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके घर में क्या छुपा हुआ है। जैसे जैसे पुलिस एक एक चीज निकाल रही थी, उसका चेहरा बदलता जा रहा था। शौक, गुस्सा और फिर एक ऐसा डर जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। उसे ये समझ आ गया था कि उसकी बेटी और उसका साथी एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जो पूरी तरह झूठ पर टिकी थी। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस कहानी को और भी दुखद बना दिया। डर और घबराहट में उसने उन सभी चीजों को नष्ट करना शुरू कर दिया। पेंटिंग्स को फाड़ दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इतनी खूबसूरत, इतनी अनमोल चीजें जो सदियों से बची हुई थीं, कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। ये सिर्फ कला का नुकसान नहीं था, ये इतिहास का नुकसान था। जब पुलिस को इसका पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रेट वाइजर को जब ये खबर मिली तो उसके अंदर कुछ टूट गया। जिस सुंदरता के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही सुंदरता अब खत्म हो चुकी थी। उसका पूरा संसार, उसकी बनाई हुई दुनिया एक पल में बिखर गई। अब उसके पास न वो कला थी, न वो आज़ादी,
और न ही वो सपना जिसे वो जी रहा था। सिर्फ एक खालीपन था। जेल की चार दीवारी के अंदर बैठकर उसने पहली बार अपने फैसलों के बारे में सोचना शुरू किया। क्या यह सब सही था? क्या वो सच में एक कला प्रेमी था या सिर्फ एक चोर? उसके पास अब इन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत समय था, लेकिन जवाब उतने आसान नहीं थे, क्योंकि कभी-कभी इंसान अपने ही बनाए हुए सच में इतना खो जाता है कि असली सच उसे बहुत देर से समझ आता है, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। ब्रेट वाइजर की कहानी अब खत्म होने के करीब थी, लेकिन उसके पीछे जो सवाल छूट गए थे वे शायद कभी खत्म नहीं होंगे। क्या सुंदरता को अपने पास रखने की चाहत इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान सही और गलत की सीमा ही भूल जाए, या फिर यह सिर्फ एक बहाना था अपने जुनून को सही ठहराने का? जवाब जो भी हो, इतना तय है कि हर जुनून की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है तो वही जुनून इंसान को बर्बाद कर देता है। अब उसके पास सिर्फ यादें थीं और एक सच्चाई जिसे वो कभी बदल नहीं सकता था। जेल की ठंडी और खामोश दीवारों के बीच बैठा ब्रेट वाइजर अब पहली बार अपनी ही कहानी को बाहर से देख रहा था। पहले जो कुछ उसने किया था वो उसे एक उपलब्धि लगता था, एक अलग तरह की जीत, लेकिन अब वही सब एक बोझ बन चुका था। दिन धीरे धीरे गुजरते थे, हर दिन एक जैसा। न कोई पेंटिंग, न कोई मूर्ति, न कोई खूबसूरती, बस खाली दीवारें और लंबा सन्नाटा। उसकी सबसे बड़ी सज़ा यही थी। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी सुंदरता के बीच बिताई थी, अब वो एक ऐसी जगह था जहां सुंदरता का नामो निशान नहीं था। कभी कभी वो अपनी आंखें बंद करता और अपने पुराने कमरे को याद करता। वो कमरा जो किसी निजी म्यूजियम से कम नहीं था। हर कोने में इतिहास था, हर चीज में एक कहानी थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका था। और सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि वो सब किसी और ने नहीं बल्कि उसी की वजह से खत्म हुआ। अगर वो रुक जाता, अगर वो एक बार पीछे मुड़कर देखता तो शायद आज सब कुछ अलग होता, लेकिन अब ये अगर उसके किसी काम का नहीं था। जेल में बैठे बैठे उसने अपने फैसलों को समझने की कोशिश की। क्या वो सच में कला से प्यार करता था, या फिर वो सिर्फ उस एहसास का आदी हो चुका था जो उसे हर चोरी के बाद मिलता था। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि उसका जुनून सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि उस नियंत्रण के एहसास के लिए भी था जो उसे हर बार मिलता था। जब वो किसी म्यूजियम में जाता, सब कुछ अपने हिसाब से प्लान करता और फिर बिना पकड़े निकल जाता, वो खुद को सबसे ऊपर महसूस करता था। शायद वही असली वजह थी, और यही वजह उसे बार बार उसी रास्ते पर ले जाती रही। उधर एन कैथरीन की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी अब इस पूरे मामले का सामना कर रही थी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक टूटता हुआ रिश्ता भी था। वो सोचती थी कि उसने ये सब क्यों किया, प्यार में, रोमांच के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्रेट वाइजर के साथ थी। अब जब वो अकेली थी तो ये सारे सवाल और भी भारी लगने लगे थे। उन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो अब पहले जैसा नहीं रह गया था। जहां कभी साथ में सपने थे, अब वहां पछतावा था। समय के साथ अदालत में केस शुरू हुआ, मीडिया में ये कहानी फैल चुकी थी। लोग हैरान थे, एक ऐसा इंसान जिसने सैकड़ों चोरियां की लेकिन कभी पैसे के लिए नहीं। कुछ लोग उसे एक अजीब तरह का कलाकार मान रहे थे, तो कुछ उसे सिर्फ एक अपराधी। लेकिन अदालत के लिए सच्चाई बहुत सीधी थी। उसने चोरी की थी बार बार, और कानून के लिए यही काफ़ी था। फैसला आया, सज़ा तय हुई, और उसके साथ ही उसकी पुरानी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा भी ख़त्म हो गया। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ सज़ा तक सीमित नहीं था। असली अंत उसके अंदर हो रहा था। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसके अंदर जो घमंड था वो टूट चुका था। जो विश्वास था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, वो भी ख़त्म हो चुका था। अब वो सिर्फ एक इंसान था जिसने अपने ही फैसलों से अपनी दुनिया बर्बाद कर ली। लेकिन शायद यही वो जगह थी जहां से वो खुद को समझना शुरू कर सकता था, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी सबसे बड़ी गलती के बाद ही खुद की सच्चाई दिखाई देती है। ब्रेट वाइजर के पास अब समय था सोचने का, समझने का और शायद बदलने का। लेकिन एक बात साफ थी, जो खो गया था वो कभी वापस नहीं आएगा। न वो कलाकृतियाँ, न वो जिंदगी, और न ही वो एहसास जिसे वो इतनी शिद्दत से जीता था। अब उसके पास सिर्फ एक चीज़ बची थी, सच्चाई। और कभी कभी सच्चाई ही सबसे भारी सजा होती है। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन ब्रेट वाइजर के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया था। जेल की हर सुबह एक जैसी होती थी, और हर रात भी। फर्क बस इतना था कि अब उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था, और करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी यादों को टटोलना शुरू किया। हर चोरी, हर म्यूजियम, हर वो पल जब उसका दिल तेज धड़कता था और वो खुद को जिंदा महसूस करता था। उसे याद आया कि कैसे वो पहली बार किसी कलाकृति के सामने रुका था, और कैसे उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया था।
वो एहसास इतना गहरा था कि उसने उसे कभी जाने नहीं दिया। लेकिन अब वो उसी एहसास को एक अलग नज़र से देखने लगा था। क्या वो सच में सुंदरता से जुड़ा हुआ था, या वो सिर्फ उस पल का आदी हो चुका था जब वो कुछ असंभव कर जाता था? ये सवाल अब उसके अंदर बार बार उठने लगा था। जेल में रहते हुए उसने किताबें पढ़नी शुरू की, कला पर, मनोविज्ञान पर और इंसानी व्यवहार पर। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या था जिसने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका जुनून सिर्फ कला के लिए नहीं था, बल्कि उस खालीपन के लिए था जिसे वो भरना चाहता था। वो खालीपन जो बचपन से उसके अंदर कहीं छुपा हुआ था। जब वो छोटा था तो उसे अक्सर अकेलापन महसूस होता था। उसे समझने वाला कोई नहीं था, और शायद उसी वजह से उसने चीज़ों में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया था। पहले छोटे छोटे संग्रह, फिर बड़ी चीज़ें, और फिर एक दिन वही आदत एक खतरनाक जुनून में बदल गई। उसे ये भी समझ आया कि उसने खुद को हमेशा सही ठहराने की कोशिश की। वो खुद को चोर नहीं मानता था, क्योंकि उसके पास एक कहानी थी, एक तर्क था। वो कहता था कि वो कला को आज़ाद कर रहा है, लेकिन अब उसे ये साफ दिखने लगा था कि ये सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि सच्चाई ये थी उसने लोगों से, इतिहास से और दुनिया से चीज़ें छीनी थीं, और इस सच्चाई से भागना अब मुमकिन नहीं था। उधर बाहर की दुनिया में भी चीज़ें बदल रही थीं। इस मामले ने कला की दुनिया को हिला के रख दिया था। म्यूजियम अब अपनी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो गए थे। नई तकनीकें लगाई जा रही थीं, नए नियम बनाए जा रहे थे। लोगों के लिए ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि एक आम दिखने वाले इंसान से भी हो सकता है। ब्रेट वाइजर की कहानी अब एक उदाहरण बन चुकी थी, एक ऐसा उदाहरण जो ये दिखाता है कि जुनून और पागलपन के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। जेल में बैठकर वो ये सब सोचता था। कभी पछतावा होता, कभी एक अजीब सी खाली मुस्कान आ जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसने जो किया वो गलत था। लेकिन ये भी सच था कि वो उन पलों को भूल नहीं सकता था जब वो खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता था। ये एक अजीब सी उलझन थी, एक तरफ पछतावा और दूसरी तरफ यादें, और शायद यही उसकी असली सजा थी। समय के साथ उसने ये मान लिया कि वो अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन वो अपने भविष्य को समझ सकता है। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था, उसकी सोच बदल चुकी थी। वो अब चीज़ों को अलग नज़र से देखता था, ज़्यादा साफ, ज़्यादा सच्चाई के साथ। लेकिन इस बदलाव की कीमत बहुत बड़ी थी। उसने अपनी आज़ादी खो दी थी, अपने रिश्ते खो दिए थे, और सबसे बढ़कर उसने वो दुनिया खो दी थी जिसे उसने खुद बनाया था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ने का। भले ही धीरे धीरे, भले ही मुश्किल से, लेकिन आगे, क्योंकि जिंदगी रुकते नहीं। चाहे इंसान कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, समय उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर ही देता है। और ब्रेट वाइजर भी अब उसी रास्ते पर था, जहां हर कदम एक नई समझ के साथ उठाया जा रहा था। समय ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार फिर पकड़ ली थी, लेकिन ब्रेट वाइजर के भीतर जो कुछ बदल चुका था वो अब स्थायी था। जेल की सजा ने उससे सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं छीनी थी, उसने उसके भ्रम भी तोड़ दिए थे। अब जब वो अपने अतीत को देखता तो उसे कहानी दिखती थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी वो पहले खुद को सुनाता था। पहले वो खुद को एक प्रेमी समझता था, सुंदरता का दीवाना। अब उसे साफ दिखता था कि वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपने जुनून को सही ठहराने के लिए हर सीमा पार कर दी। उसने कला को बचाने की बात कही, लेकिन सच में उसने उसे छीन लिया। उसने कहा कि वो उसे महसूस करना चाहता है, लेकिन उसने उसे दुनिया से छुपा दिया। ये सच्चाई जितनी साफ थी उतनी ही भारी भी। धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि इंसान अपने फैसलों से भाग नहीं सकता। हर चुनाव, हर कदम अंत में उसी के पास लौट कर आता है। उसकी कहानी में भी यही हुआ। कुछ समय बाद जब उसकी सजा खत्म हुई और वो बाहर आया तो दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने छोड़ी थी। सब कुछ बदल चुका था। म्यूजियम अब पहले से ज्यादा सुरक्षित थे, लोग ज्यादा सतर्क थे, और उसका नाम अब एक पहचान बन चुका था। लेकिन ये पहचान वो नहीं थी जिस पर गर्व किया जा सके। ये एक चेतावनी थी, एक उदाहरण कि जुनून अगर दिशा खो दे तो वो इंसान को कहां तक ले जा सकता है। बाहर की दुनिया में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। अब उसके पास ना वो कलेक्शन था, ना वो कमरा जहां हर दीवार एक कहानी कहती थी। अब वो एक साधारण इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसे फिर से जीना सीखना था। लेकिन शायद यही उसकी असली परीक्षा थी। अब उसे बिना चुराए, बिना छुपाए, बिना किसी झूठ के जीना था, और ये काम उसके लिए किसी भी चोरी से ज्यादा मुश्किल था। कभी कभी वो किसी म्यूजियम के बाहर से गुजरता और खुद को अंदर जाने से रोक लेता,
क्योंकि वो जानता था कि अंदर क्या है, और वो ये भी जानता था कि अब वो उसके लिए नहीं है। लेकिन इस बार उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने कला को देखने की कोशिश की, बिना उसे पाने की इच्छा के। पहले ये मुश्किल था। हर पेंटिंग, हर मूर्ति उसे पुराने दिनों की याद दिलाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो चीज़ों को दूर से देखने लगा, समझने लगा, और शायद पहली बार सच में सराहने लगा, बिना उन्हें अपना बनाए। यही उसका सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि असली प्रेम कभी कब्जा नहीं करता, वो सिर्फ महसूस करता है। ब्रेट वाइजर ने ये बात बहुत देर से सीखी, लेकिन आखिरकार सीख ली। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां वो अपने अतीत के साथ जीना सीखता है, उसे स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। शायद वो कभी पूरी तरह उस इंसान से अलग नहीं हो पाएगा जो वो पहले था, लेकिन अब उसके पास एक समझ है, एक सच्चाई है, और यही सच्चाई उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें ये एहसास हुआ है कि जुनून और पागलपन के बीच की दूरी कितनी कम होती है, तो इस सफ़र को यहीं ख़त्म मत होने दो। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ हमें बदलने के लिए भी होती हैं।